Good morning, student. Today we will discuss about the next topic of our chapter. In the previous topic, we should discuss about the synthetic fiber, and now we should discuss about the types of synthetic fiber. Okay, beta. In firstly, we should discuss about the rayon. Rayon is the type of synthetic material that resemble like silk in appearance. ठीक है बेटा. सबसे पहले रायन होता क्या है? रायन होता है बेटा, ये भी बेटा होता है सिंथेटिक फाइबर. ठीक है बेटा. सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है मैन मेड, जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है. ठीक है ना, मटेरियल. और ये सिल्क लाइक अपरेंस होता है, मतलब कि सिल्क जो होता है ना, जैसे कपड़े बनते हैं उससे मिलता जुलता है बेटा. ठीक है. देयर आर मैनी वेराइटीज ऑफ रायन ऑल विच ऑब्टेन फ्रॉम द सेलुलोज. और ये बेटा इसके बहुत सारे वेराइटीज़ है और ये सब मिलता कहाँ से बेटा? सेलुलोज से मिलता है. ठीक है बेटा. रायन हमें सेलुलोज से मिलता है. ठीक है बेटा. इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रेस. और ये किस में यूज़ होता है? सबसे पहले बेटा ये जितने भी टाइप में आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आपने पढ़ना क्या है कि ये है क्या. ठीक है बेटा. उसके बाद पढ़ना है कि ये किसी से मिलता जुलता है. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ना है कि इससे बनता क्या है. ये बेटा इन सभी में हमने ये तीन चीज़ ही पढ़ना है. ठीक है बेटा. इट इज़ यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रेस मटेरियल, जैसे साड़ी बनता है, कैप्स बनता है, एप्रॉन्स बनता है. इट इज़ समटाइम मिक्स विद द कॉटन. और बेटा देखो, और ये सिंथेटिक मटेरियल का क्या फ़ायदा होता है बेटा? सिंथेटिक मटेरियल को अगर आप किसी और जो नेचुरल मटेरियल के साथ मिलाकर भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है बेटा. इसे समटाइम बेटा कॉटन के साथ मिक्स करके भी यूज़ किया जाता है. इट हैज़ मैनी यूजेस इन मेडिकल फील्ड. और बेटा इसे मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है. बिकॉज बेटा क्या होता है, बैंडेजेस होते हैं ना, जो जख्म पे अगर किसी को ज़्यादा चोट लग जाए तो उस पर लगाते हैं, वो भी बेटा इससे ही बनता है. ठीक है बेटा. टायर्स, कोट्स आल्सो मेड फॉर रूम रायर्स. और ये ड्यूरेबल. और जो कारपेट्स होते हैं ना बेटा, ठीक है बेटा, वो कारपेट्स भी जो मेनली कारपेट्स बनते हैं ना, वो रायन से ही बनते हैं. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा टेरालिन. टेरालिन क्या है बेटा? टेरालिन अनदर पॉपुलर सिंथेटिक फाइबर. इट इज़ ट्रेड नेम क्या है? अब देखो बेटा, टेरालिन भी एक सिंथेटिक फाइबर है. और इसका नेम कहाँ से आया बेटा? इसके नेम इसकी कंपनी से लिया गया. उसकी कंपनी का नेम था ICI. इसका फुल फॉर्म हो सकता है. ठीक है बेटा. इसको नेम दिया गया टेरालिन. ठीक है बेटा. अब ये बनता कैसे है, तो आपने इसके डिटेल्स में जाना है कि इसमें मैं कौन कौन से वर्ड के यूज़ कर रहा हूँ. इट इज़ मेड बाय पॉलीमराइजिंग इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरापिथाइलिक एसिड. बेटा अभी टेरापिथाइलिक एसिड क्या होता है और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इसके डिटेल्स में आपने नहीं जाना है. बस ये बेटा दो केमिकल होते हैं जो मिक्स करते हैं, तो बेटा ये टेरालिन बनता है. क्लॉथ मेड फ्रॉम टेरालिन कीप्स इन शार्प आफ्टर शेप. और देखो बेटा, क्लॉथ जो बनता है इससे जब उसको वॉश कर दोगे तो वो शेप ले लेता है. तो जब भी बेटा वॉश करेंगे तभी ये अपना एक्चुअल शेप लेगा. ठीक है बेटा. एंड ये ड्यूरेबल होता है. ड्यूरेबल मतलब ये जल्दी ख़राब नहीं होता. टेरालिन वाज द फर्स्ट होली सिंथेटिक फाइबर ऑफ सिंथेटिक फाइबर. और देखो बेटा इसके बाद क्या, टेरालिन वाज द फर्स्ट होली सिंथेटिक फाइबर. ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था जो इन्वेंट हुआ था. कहाँ पे बेटा? ब्रिटेन में हुआ था. इट वाज क्रिएटेड बाय द केमिस्ट J.R. विनफील्ड ने इसे बनाया था. ठीक है बेटा 1941 में. बट इसका एक्चुअल यूज़ कब शुरू हुआ? 1955 में. ओवर 35 ईयर्स इट हैज़ बीन मोस्ट वाइडली. और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिंथेटिक फाइबर है जो अभी तक यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा. ऑप्टन अंडर द जेनेरिक नेम. और बेटा आपने पॉलिस्टर नेम शुरू होगा ना, पॉलिस्टर नेम शुरू सुना होगा. साड़ी बनते हैं, कपड़े बनते हैं पॉलिस्टर के. ठीक है बेटा. ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. टेरालिन हैज़ वूल लाइक स्ट्रक्चर. अब देखो बेटा टेरालिन का क्या स्ट्रक्चर होता है? वूल लाइक, मतलब ऊन जैसा स्ट्रक्चर होता है. तो देखो बेटा आगे पढ़ो. विच इज़ वाई ऑप्टन यूज्ड एज ए वीवन फैब्रिक. और तभी इससे बेटा फैब्रिक्स बनते हैं, जैसे सूट्स बनता है, ट्राउज़र्स बनता है जो हम. ठीक है बेटा. और टेरिकोट भी इसे बोलते हैं. टेरिकोट कब बोलते हैं? जब इसे कॉटन के साथ मिलाया जाए. टेरी वूल कब बोलते हैं? जब इसे वूल के साथ मिलाया जाए, मतलब ऊन के साथ मिलाया जाए. इट इज़ मोस्ट प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन. इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी नायलॉन की तरह है. बट इसमें कुछ कमी क्या है नायलॉन की तरह जो नहीं है, ये स्ट्रेच नहीं होता है बेटा. ठीक है बेटा. ये बस नायलॉन से इसकी एक प्रॉपर्टी नहीं मिलती कि ये उसकी तरह स्ट्रेच नहीं होता. ठीक है बेटा. विच इज रिक्वायर्ड टू मेकिंग लेडीज स्टॉकिंग्स. अब देखो लेडीज स्टॉकिंग्स का मतलब होता है मोजा. आपने सॉक्स का नाम सुना है ना, तो वो बनाने के लिए अगर
क्योंकि बेटा अगर ये स्ट्रेच नहीं होता तो इससे हम सॉक्स नहीं बना सकते, अगर होता नायलॉन का तो इसे सॉक्स भी बना सकते थे। ठीक है बेटा। इट इज रेजिस्टेंस केमिकल एक्शन, अगर इस पर बेटा केमिकल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इससे जितने मर्जी वो बार आप पानी में वॉश कर लो इससे ख़राब नहीं होगा ये। ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज टू मेक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग केमिकल इंडस्ट्री, और ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है जब वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो उसके प्रोटेक्टिव उनके लिए बेटा कपड़ा बनाया जाता है इसी से बेटा, टेरेलिन से, क्योंकि इस पर केमिकल का इफेक्ट जल्दी नहीं पड़ता। इट इज़ वाइडली यूज टू मेक टेक्सटाइल एंड मेक सेल्स और बोट्स। ठीक है बेटा। और ये टेक्सटाइल्स में यूज़ होता है, और बेटा कन्वेयर बेल्ट में भी ये यूज़ होता है। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? कन्वेयर बेल्ट बेटा एक तरह का आप जो आप बेल्ट पहनते हो ना बेटा, वो उससे अलग होता है। उसमें क्या होता है, अभी बेटा इसका ना मैं आपको पिक भेज दूंगा, ऐसे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कन्वेयर बेल्ट क्या होता है। ठीक है, इसका पिक मैं भेज दूंगा जब हम लेक्चर शुरू होगा ना हमारा कल, तब भेज दूंगा। पॉलिएस्टर इज जनरल नेम ऑफ एनी ग्रुप वाइडली सिंथेटिक प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट आ गया बेटा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होता है, टफ मटेरियल है। ठीक है बेटा। और ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर में बनता है, शेप में बनता है, साइज में बनता है। इट इज़ वाइडली मॉडर्न डे सिंथेटिक, और ये इसे मॉडर्न डे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ठीक है बेटा। इट इज़ मोस्ट यूज्ड इन द सबसे ज़्यादा यूज होता है यूनाइटेड स्टेट में होता है, विद नायलॉन कमिंग इन सेकेंड। ठीक है बेटा। इट मेज्ड लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये बेटा आप देखो, ये जो लाइन है ना बेटा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा, आपको एज इट इज ही देखना पड़ेगा। ये इट इज मेड, अब ये बनता कैसे? जैसे मैंने क्या बताया था बेटा, ये कैसे बनता है? मोनोमर जब आपस में मिलते हैं, जब बेटा छोटे छोटे चीज़ें आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? बड़ा चीज़ बनाता है। ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था। इट इज़ मेड ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल एस्टर ग्रुप इन विच मोनोमर विल कुड बी टेरेलिन, टेरिन और डाइक्रोन। ठीक है बेटा। और वो आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है बेटा। द रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर दैम आर बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये बनता कैसे है, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज में जो लास्ट में वेस्ट निकलता है ना, पेट्रोलियम रिफाइनरी में सबसे आखिरी का जो वेस्ट होता है ना बेटा, उससे बनता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर आर मैन्युफैक्चर इन द 3 बेसिस। फाइबर्स बनता है, फिल्म बनता है और प्लास्टिक्स बनता है पॉलिस्टर से। ठीक है बेटा। पॉलिस्टर से ये तीनों चीज़ बनते हैं। पॉलिस्टर फाइबर है यूज टू मेक फैब्रिक। पॉलिस्टर फाइबर से फैब्रिक्स बनते हैं। फैब्रिक्स मतलब धागा। पॉली इथाइलिन टेरापिथालेट, और इसे बेटा आपने सिंपल वर्ड ये यूज़ करना, आपने यही याद करना। PET जो यूज़ होता है वो पॉलिस्टर बनाने में यूज़ होता है। ठीक है ना, यूज फॉर फाइबर पर्पस, मतलब धागा बनाने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ द पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग। और बेटा सॉफ्ट ड्रिंक के जो बोतल बनते हैं, जो कोको कोला पेप्सी के बोतल होता है ना बेटा, वो भी पॉलिस्टर के बनते हैं। ठीक है। और बेटा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हम इस पॉलिस्टर को बेटा दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इसे दोबारा पिघला के दोबारा शेप दे सकते हैं। ठीक है बेटा। इट इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज यूनिक प्रॉपर्टी सच एज, ये किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता जल्दी, हीट और सनलाइट का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा। इसलिए कोल्ड ड्रिंक जब भरी जाती है बोतल्स में तो बेटा उसका टेस्ट नहीं बदलता है, बिकॉज उस पर रिएक्ट नहीं करता है। वो टेस्ट ऐसा ही रहता है, जब भरते टाइम जैसा टेस्ट होता है, जब पीते हैं तब भी वैसा टेस्ट होता है। इट इज़ रेजिस्टेंस रिकलिंग, और इनमें बट नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा। ये बता, देखो ये देखो, अगर कपड़ों को हम ऐसे मरोड़ के डाल दें उसमें कितना बट डल जाता है, बस इस पर बेट ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा। और इसे ईजिली साफ़ किया जा सकता है और इजीली सुखा सकते हैं हम इसे। रेजिस्टेंस और स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग, और इसे जितना मर्जी खींच लो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपना शेप दोबारा रिगेन कर लेता है, दोबारा अपना शेप में आ जाता है और इसमें बट नहीं पड़ता। इट इज़ वेरी टफ एंड लॉन्ग लास्टिंग, ये काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकता है। ठीक है बेटा। और अगर हम इसे नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करेंगे तो हमें वेराइटीज़ ऑफ और फाइबर्स मिल सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे। इन नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।